नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है परसेंटेज में हमने 4 सेशन शूट कर लिए, जिसमें से हमारा पहला सेशन था परसेंटेज का बेसिक, और जो 3 सेशन थे उन 3 सेशन में हमने परसेंटेज के काफ़ी अच्छे प्रश्न करे जो पिछले एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल प्री में पूछे जा चुके हैं। आज जो हम परसेंटेज का चौथा सेशन लेंगे, इसके अंदर काफ़ी और भी अच्छे एडवांस लेवल के प्रश्न लेंगे जो सीएचएसएल और सीजीएल प्री में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं अपन आज के प्रश्न की ओर। चीनी का मूल्य 20% घटता है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसका कुल खर्च 10% कम हो। मैंने मान लिया उसका टोटल खर्च कितना मान लिया मैंने 100। टोटल खर्च मैंने कितना मान लिया 100। अब क्या बोला, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होती है। ये लो सर, 100 का 20% कितना होता है 20, यानी 80 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला कि उसकी खपत में कितने % की कमी करे कि उसका कुल खर्च 10% कम हो। कुल खर्च 10% कम हो, यानी 100 का 10% कितना होगा 10, तो कितना आ जाएगा 90। अब देखो खपत कितनी बढ़ाएगा वो खपत को कितनी बढ़ाएगा कि उसका कुल खर्च 10% कम हो। खपत को कितनी बढ़ाएगा वो 10, कितनी बढ़ाएगा 10। कहां से बढ़ाएगा 80 से, इंटू 100%, 25/2%, यानी कितनी खपत को बढ़ाएगा वो 12.5%। कितनी बढ़ाएगा 12.5% वो खपत को बढ़ाएगा, तब जाके उसका कुल खर्च 10% कम होगा। ये अपना आंसर। प्रश्न क्या अपना, एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, 10% भाग चोरी हो जाता है तथा शेष का 55 सही 5/9% भाग बेच दिया जाता है। तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करो यदि 180 मीटर तार अब भी बचा हुआ है। अच्छा, चोरी कितना हुआ 10% था, 10% भाग चोरी हो गया, तो 10% क्या होता है 1/10, राइट। शेष बचे भाग का उसने कितना बेच दिया, शेष बचे भाग का उसने कितना बेच दिया, शेष भाग का उसने कितना बेच दिया 55 सही 5/9%, और 55 सही 5/9% कितना होता है 5/9। ठीक है, तो वापस देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है जिसमें से उसका 10% भाग चोरी हो गया। 10% भाग चोरी हो गया, इसका मतलब 10 में से 1 भाग चोरी हो गया, 10 में से 1 भाग चोरी हो गया, कितना बचा 9। ये तो है पहले और ये है अब। 10% तार चोरी हो गया, यानी 10 में से 1 चोरी हो गया, तो कितना बचा 9। फिर आगे क्या बोला, शेष बचे भाग का 55 से ही 5/9% भाग क्या हुआ उसने बेच दिया, यानी 9 में से उसने 5 बेच दिया, तो कितना बचा अब 4। 9 में से 5 बेच दिया तो कितना बचा 4। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न अपन इस तरह से सॉल्व करते हैं, उनको अपन ऐसे काट सकते हैं तिरछा, 9 से 9, ये 2 और ये 5, तो इधर कितना बचा 5, इधर कितना बचा 2। अब क्या बोला कि 180 मीटर तार अब भी बचा है, तो यहां पर अब कितना बचा है 2, तो ये 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर। 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 90 के बराबर। तो उसने क्या पूछा कि तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करो, या तार पहले कितना था, तो तार कितना था पहले 5 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 90 है, 1 यूनिट बराबर 90 है, तो 5 यूनिट कितना होगा, 5 को मैं 90 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा 450 मीटर। यानी मैं कह सकता हूं तार की जो वास्तविक लंबाई है वो कितनी है 450 मीटर। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया प्रश्न है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या है 450 मीटर तार की वास्तविक लंबाई। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें किसकी है हिंदी की, और बची पुस्तकों में 50% किसकी है अंग्रेजी की, और बची पुस्तकों में 30% किसकी है फ्रेंच की, तथा 6300 किताबें धार्मिक पुस्तकें हैं। तो पूछा है कि पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। हिंदी की कितनी किताबें हैं मेरे पास, हिंदी की कितनी है 20%, और 20% क्या होता है 1/5,
यानी किसी पुस्तकालय में मैंने 20% हिंदी की किताबें निकाल ली, यानी 5 में से 1 गई, पीछे बची 4। अब शेष बची 50% किसकी है? इंग्लिश की। किसकी है? इंग्लिश की। कितनी है? 50% क्या होता है? 1/2, यानी 50% किताबें मैंने इंग्लिश की निकाली, यानी 2 में से 1 निकाली, कितनी बची? 1। ठीक है। हाँ, शेष किताबों में 30% कितनी निकाली मैंने? फ्रेंच की। फ्रेंच कितनी है? 30%, और 30% क्या होता है? 3/10, यानी 10 में से 3 निकाला, कितना बचा? 7। और अभी भी मेरे पास 6300 किताबें पड़ी हैं, जो किसकी हैं? धार्मिक पुस्तकें। तो क्रॉस काट दो आप, 2। कितना आ जाएगा? ये तो है पहले का और ये है अब का। ठीक है, 2 से मैंने काट दिया, कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, ये तो थी पहले पुस्तकालय में कुल किताबें कितनी है? 50। 50 कोई नंबर नहीं है, 50 एक यूनिट है। और अब पुस्तकालय में कितनी किताबें बची? 14। प्रश्न के अनुसार कितनी है? 6300 किताबें अभी भी हैं, जो किसकी हैं? धार्मिक पुस्तकें हैं। तो 14 किसके बराबर होगा? 6300 के बराबर होगा। तो 14 यूनिट बराबर 6300 है, तो 1 यूनिट कितना होगा? 450। कितना होगा? 450। तो पूछा है पुस्तकालय में कुल किताबें, अरे कितनी है? 50। 1 यूनिट बराबर 450, 50 यूनिट कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, 22,500। कितना हो जाएगा? 22,500। तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं? 22,500। ये अपना आंसर। एक कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं और बाकी बच्चे लड़के हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों से 30 अधिक है। ठीक है, फिर क्या बोला कि 30 लड़कों सहित 68% छात्र एक परीक्षा को पास करते हैं। तो बताइए कि उत्तीर्ण नहीं होने वाली लड़कियों का प्रतिशत कितना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या बोला कि बॉयज और गर्ल्स, किसी कक्षा में 60% छात्र क्या है? लड़कियां हैं। 60% छात्र लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? 40%। अब आगे क्या बोला कि लड़कों की तुलना में लड़कियां कितनी अधिक है? 30 अधिक है। लड़कों की तुलना में लड़कियां कितनी अधिक है? 30 अधिक है। यहां पर कितना अधिक है? ये देखो आप, 20%। तो 30 किसके बराबर हो जाएगा? 20% के। 30 किसके बराबर हो जाएगा? 20% के। अच्छा, मुझे अब वैल्यू निकालनी है 60% की। जब 20% 30 है, तो 60% कितना होगा? 60% हो जाएगा अपने 90। कितना हो जाएगा? 90। ये लो 90। जब 20% है 30, तो 40% कितना होगा? 60। देखो, जो प्रश्न में कहा है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या बोला था कि लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं। तो देख लो ना आप, लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं। राइट, एकदम सही है। तो इधर देखिए क्या बोला कि 30 लड़कों सहित 68% छात्र एक परीक्षा को पास करते हैं। अच्छा, टोटल छात्र कितने हैं? 150। टोटल छात्र कितने हैं? 150। टोटल छात्र में से कितने पास होते हैं? 68%। तो 150 का 68% कितना होगा? 102। कितना होगा? 102। क्या बोला कि 30 लड़कों सहित 68% छात्र एक परीक्षा को पास करते हैं, यानी 150 का 68% कितना आया? 102। अब इस 102 के अंदर 30 लड़के भी इंक्लूड हैं, तो मैं 30 लड़कों को पहले बाहर निकाल देता हूं। तो कितनी आई? 72 गर्ल्स, यानी उस परीक्षा को 72 लड़कियां पास करती हैं। अपने से यह नहीं पूछा गया, अपने से यह पूछा गया कि कितने % लड़कियां फेल हुई। टोटल लड़कियां कितनी है? 90। पास कितनी हुई? 72। तो भाई फेल कितनी हुई होगी? 18। भाई टोटल लड़कियां 90 है, इसमें से पास कितनी हुई? 72। तो फेल कितनी हुई होगी? 18। कितनी है टोटल? कितनी है? 90। 90 में से 18 फेल हुई, तो परसेंटेज में निकाल लेता हूं 20%, यानी 20% लड़कियां फेल हुई उस एग्जाम के अंदर। ये अपना आंसर। एक घोल में 18% नमक है, इसमें से 24 किलोग्राम पानी उड़ा दिया जाता है, तो अब घोल में नमक की मात्रा 24% रह जाती है। तो पूछा क्या है? प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैंने इसका अच्छा एक चीज देखिए आपको, इसके अंदर फिक्स चीज क्या है, इसका कंसेप्ट मैंने
पिछले सेशन में आपको बताया था कि जब भी दो डिजिट का मल्टीप्लाई एक फिक्स्ड वैल्यू हो तो जो दोनों का अनुपात होगा वो एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। तो देखिए इसके अंदर पहले देखिए कि पानी उड़ाने से पहले भी नमक उतना ही रहेगा जितना कि पानी उड़ाने के बाद में रहेगा। तो एक चीज इसके अंदर फिक्स है कि नमक की मात्रा है जो फिक्स्ड रहेगी, जो नमक की मात्रा है वो एकदम फिक्स रहेगी, यानी जो सॉल्ट रहेगा, जो सॉल्ट की जो मात्रा रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी, सॉल्ट की जो मात्रा रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी। तो क्या होगा, सॉल्ट बराबर क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इनटू परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। इसके अंदर नमक की मात्रा वो फिक्स्ड रहेगी, तो सॉल्ट बराबर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, नमक की मात्रा इनटू नमक का परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी दो डिजिट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट हो तो एक दोनों का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे के बिल्कुल व्युत्क्रम होगा। तो देखिए पहले नमक का परसेंटेज कितना था, 18%। पहले नमक का परसेंटेज कितना था, 18%। अच्छा, बाद में कितना हो जाता है, 24%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 6 की टेबल से 3 और 4। अच्छा, जब परसेंटेज का रेशियो ये है तो क्वांटिटी ऑफ सोल्ट का रेशियो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा, यानी 4/3। अच्छा, क्या बोला है, एक घोल में 18% नमक है, उसमें से मैंने 25 किलोग्राम पानी उड़ा दिया। अच्छा, इसमें मैंने कितना पानी उड़ाया, एक, कितना उड़ाया, एक, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 25 के। उसने पूछा क्या है कि प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी, प्रारंभ में मेरा मिश्रण था 4, उसमें से मैंने 1 उड़ा दिया तो कितना बचा, 3, 1 उड़ा दिया। प्रश्न में कितना उड़ाया, 25 किलोग्राम। अच्छा, पूछा है प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा, तो 1 यूनिट बराबर 25, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, 4 यूनिट की वैल्यू। तो इस 4 को आप मल्टीप्लाई कर दो 25 से, कितना आ जाएगा, 100 किलोग्राम। कितना आ जाएगा, 100 किलोग्राम। यानी प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी, 100 किलोग्राम। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा गया प्रश्न है ये। एक बार वापस देख लीजिए आप, सॉल्ट की मात्रा इसके अंदर फिक्स रहेगी पानी उड़ाने से पहले और पानी उड़ाने के बाद भी। तो क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इनटू परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो डिजिट का मल्टीप्लाई जब कांस्टेंट हो तो दोनों का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा। तो पहले नमक था 18%, अब कितना हो गया, 24%। रेशियो क्या आ गया, 3/4। तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, 4/3। अच्छा, कितना पानी उड़ा, 25 किलोग्राम। यहाँ पे कितना उड़ा, 1 यूनिट बराबर 25। क्या पूछा है, प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितना है, 4, 1 यूनिट बराबर 25, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2500 के 100 किलोग्राम। ये अपना आंसर। तो अगला प्रश्न क्या है अपना, कि एक ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। तो क्या पूछा है कि 65 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम अपन सूखा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इधर देखिए सेम वही कंसेप्ट जो अभी पिछले वाले प्रश्न में करा था। इस वाले प्रश्न में क्या फिक्स्ड है, फ्रूट की क्वांटिटी ऑफ फ्रूट, यानी फ्रूट की जो मात्रा वो फिक्स्ड है। भाई सूखने से पहले जितना फ्रूट था, भाई फ्रूट तो उतना ही होगा ना, पानी उड़ गया, इसके अंदर कौन सी चीज उड़ी, पानी उड़ा है, तो फिक्स्ड क्या है, फ्रूट। पानी उड़ने से पहले जितना फ्रूट था, उड़ने के बाद भी फ्रूट उतना ही होगा। तो इसके अंदर फिक्स्ड कौन है, फ्रूट। तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ फ्रूट, क्वांटिटी ऑफ फ्रूट इनटू परसेंटेज ऑफ फ्रूट। फ्रूट बराबर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ फ्रूट इनटू परसेंटेज ऑफ फ्रूट। अच्छा, इधर देखिए ताजे फल में 68% पानी है, तो भाई फ्रूट कितना होगा, 32%। अच्छा, सूखे फल में 20% पानी है, तो फल कितना होगा, 80%, राइट। परसेंटेज से परसेंटेज, 8 की टेबल से 4, 8 की टेबल से 10, यानी 2/5, यानी परसेंटेज ऑफ फ्रूट कितना आ गया, 2/5। तो क्वांटिटी ऑफ फ्रूट क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, कितना होगा, 5/2। अब प्रश्न में क्या पूछा कि 65 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ये तो है मेरा ताजा फल और ये है मेरा सूखा फल। भाई ये ताजा फल है, ये सूखा फल है, राइट है। तो यहां पर
जो 5 यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगी? 5 यूनिट है वो किसके बराबर होगी? 65 किलोग्राम के। 5 यूनिट किसके बराबर होगी? 65 किलोग्राम के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 13 किलोग्राम के बराबर। उसने पूछा कि 65 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? तो कितना? 2। 1 यूनिट बराबर 13, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 26 किलोग्राम। तो 65 किलोग्राम ताजे फलों से 26 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, उसी कंसेप्ट में जिस कंसेप्ट से हमने पहले वाले प्रश्न को करा था। इसके अंदर फ्रूट की मात्रा एकदम फिक्स्ड है। तो क्वांटिटी ऑफ फ्रूट इनटू परसेंटेज ऑफ फ्रूट 32%। भाई 68% पानी है तो फ्रूट कितना होगा? 32%। फिर सूखे फल में पानी कितना है? 20%। तो फल कितना होगा? 80%। तो इसका रेशियो क्या आ गया? 2/5। मैंने बताया था 2 डिजिट का मल्टीप्लाई फिक्स्ड हो तो दोनों का रेशियो एक दूसरे के विपरीत होता है। इसका 2/5, तो इसका क्या होगा? 5/2। अच्छा, पहले कुल कितना फल है? 65, जो किसके बराबर होगा? 5 यूनिट के बराबर। 5 यूनिट 65 किलोग्राम के बराबर है, तो 1 यूनिट 13 किलोग्राम के बराबर। पूछा है कितना सूखा फल प्राप्त होगा, तो 2 यूनिट की वैल्यू याद कर लो, कितना आ जाएगी? 26 किलोग्राम। ये अपना आंसर। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हमने परसेंटेज के काफ़ी अच्छे प्रश्न लिए थे और काफ़ी अच्छी ट्रिकों के साथ हमने उसको सॉल्व किया था, और हमने वही प्रश्न लिए जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। और यदि इन्हीं प्रश्नों में या इनसे जुड़े किसी भी टाइप के प्रश्नों में आपको कोई भी समस्या हो तो हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई हम तुरंत प्रभाव से आपको करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक करना नहीं भूले, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक बात, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।